बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं गुडविल पर ही, क्योंकि पिछली क्लास में हमने गुडविल ही पढ़ा था, लेकिन पढ़े थे कितने मेथड्स होते हैं, और उसमें एक मेथड पढ़ा था सिंपल एवरेज मेथड। तो सिंपल एवरेज में से जुड़ता हुआ एक टॉपिक है जो सिंपल एवरेज में भी इफेक्ट कर देता है और एवरेज वेटेड एवरेज में भी, सुपर प्रॉफिट में भी, सभी को वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता रहता है। पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक। अब जो पास्ट एडजस्टमेंट है उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है। उनको यही नहीं समझ में आता क्या ऐड करूं और क्या लेस करूं ताकि मैं अपना सही प्रॉफिट निकाल पाऊं, क्योंकि गुडविल हमें सही प्रॉफिट पे निकालनी पड़ेगी। जो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट है उस पर निकालनी पड़ेगी। अब जब तक नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट नहीं निकलेगा हम गुडविल नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो गलत ही आएगी अगर सही नहीं हुआ। तो इसलिए पहले हमें आज पास्ट एडजस्टमेंट को करते हुए एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें ऐड सबसे पहले तो सीखते हैं ऐसा होता क्यों है, ठीक है। अब देखिए, मैंने अभी बताया था कि हम किसी के बिजनेस को खरीदना चाहते हैं। अब सपोज कीजिए कि मैंने अमित एक बंदा है और इस अमित के बिजनेस को मुझे खरीदना है, ठीक है। अब क्योंकि इसके बिजनेस को मुझे खरीदना, ये बेचना चाह रहा है, बेच के जा रहा है या अब्रॉड शिफ्ट हो रहा है, विदेश में जाके काम करेगा वगैरह, और इससे मुझे बिजनेस को बेचना है, मैं खरीद रहा हूं। तो इसने अपनी आज सारी असेट्स की वैल्यूएशन बताई कि भाई मशीनरी मेरी इतनी की है, मेरा फर्नीचर इतना है, बिल्डिंग इतने की है, जमीन इतने की है, और इसने गुडविल को भी बताया कि जो मेरी गुडविल है वो मेरी कुछ एक अमाउंट बता दी कि जो मेरी गुडविल है वो जो है वो 10 लाख रुपए की गुडविल है, ऐसा इन्होंने हमसे बता दिया। अब हम इस गुडविल को भी खरीदना है, तो मैंने जो सारी एसेट्स है वो सबका वैल्यूएशन कर लिया। अब मेरा नंबर आया गुडविल को वैल्यूएशन करने का। तो गुडविल को वैल्यूएशन करना है मुझे इस तरह से करना है जैसे हम अभी कर रहे थे पिछले सिंपल एवरेज में भी। लेकिन सिंपल एवरेज में करने के लिए हमने क्या किया था, हमने सारे प्रॉफिट्स को ऐड किया था जितने ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए थे। तो ये बड़ा चतुर व्यक्ति है, इसने पता है क्या गड़बड़ की हुई है, इसने अपने प्रॉफिट में ही गड़बड़ की है ताकि मेरी गुडविल ज्यादा हो जाए, ताकि गुडविल ज्यादा है, ज्यादा में बिकेगी तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब मैंने कहा नहीं जी, मैं पहले आपकी गुडविल को वैल्यू करूंगा, कर लीजिए। हमने कहा नहीं, हम पहले आपके प्रॉफिट भी चेक करेंगे, क्या ये प्रॉफिट इसी बिजनेस के हैं। तो अभी क्या है कि इन्होंने हमें कई साल के प्रॉफिट बता दिए। अब सपोज करो किसी का इसने हमें 5 लाख बताया, किसी का हमें 6 लाख बता दिया, किसी का 7 लाख, किसी ईयर का 4 लाख, कुछ भी ऐसा इन्होंने हमें बता दिया, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट्स इन्होंने बताए, इन्होंने कहा ये हमारे प्रॉफिट्स हैं, आप इसमें वैल्यूड कर लीजिए। तो मैंने देखा कि पिछले 5 साल में इन्होंने इन प्रॉफिट को निकालने में गड़बड़ की हुई है। क्या गड़बड़ की हुई है? जैसे कि ये जो मिस्टर अमित हैं, ये तो और भी कई सारे काम करते थे और उनसे होने वाले प्रॉफिट को भी ये यहां पे लिख देते थे। जैसे इनकी एक पुरानी कार थी और वो जो कार थी वो बड़ी एंटीक थी, बड़ी अच्छी कार थी और उस तरह की मार्केट में मिलती नहीं थी, तो इन्होंने उसको बेच दिया। वैसे तो वो बुक्स में उसकी कोई वैल्यू थी नहीं, 10-20 हजार रुपए नहीं होगी, बहुत पुरानी हो चुकी थी, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसको खरीद लिया 2 लाख रुपए में। तो जो 20,000 की कार को 2 लाख रुपए में किसी ने खरीद लिया, वो 1,80,000 का जो प्रॉफिट है वो इन्होंने इसमें ऐड किया हुआ है। अब एक बात बताइए, वो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, वो तो असेट खरीदने का प्रॉफिट है, वो इस नॉर्मल प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। तो मैं उस 1,80,000 को माइनस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो बिजनेस करूंगा, जो इनका बिजनेस में खरीद रहा हूं, मैं उस बिजनेस को चलाऊंगा, उस चलाने से जो मुझे प्रॉफिट होगा मुझे तो उस पर गुडविल चाहिए ना, क्योंकि मैं तो एबनॉर्मल काम सारे भी नहीं कर पाऊंगा। एक बात और, ये जो है अमित जी, ये बहुत बड़े जुआरी हैं, ये जुआ खेलते हैं, बैटिंग करते हैं, हॉर्स रेस में, जो हॉर्स रेस होती है हमारी रेस कोर्स में, वहां पे भी पैसा लगाते हैं, आईपीएल वगैरह में भी पैसा लगा करके प्रॉफिट कमाते हैं। ये सब गैम्बलिंग है, तो ये गैम्बलिंग से पैसा कमा लेते हैं। अब इन्होंने गैम्बलिंग से 1,50,000 कमाया और उसको भी ला करके बिजनेस के अंदर डाल दिया। तो भाई
ये जो 1,50,000 का प्रॉफिट है ये इन्होंने गैम्बलिंग से खरीदा, जुए से कमाया। मैं तो भाई जुआ नहीं खेलता, मैं तो नहीं खेल पाऊंगा। कहने का मतलब कि ये तो प्रॉफिट बिजनेस का नहीं है, ये भी मुझे हटाना पड़ेगा। तो इस तरह से कई सारी चीजें ऐसी हैं जो एबनॉर्मल चीजें हैं, जो इस प्रॉफिट के अंदर नहीं होनी चाहिए, वो मैं हटा दूंगा। और यदि और कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस प्रॉफिट के अंदर होनी चाहिए, वो मैं इसमें जोड़ दूंगा, सो दैट कि मैं सही से प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकूं और उस प्रॉफिट पर मैं गुडविल सही से वैल्यूड कर सकूं। तो आइए पढ़ते हैं हम वो सारे पॉइंट्स जो हमें जोड़ने हैं या प्रॉफिट में से घटाने हैं। ओके बच्चों, चलिए तो देखिए ये आपका टॉपिक आ जाता है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट्स। तो हम पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे प्रॉफिट्स में, तो हम देखेंगे कि हम क्या क्या उसमें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हाँ ऐड करना है, क्या क्या ऐड करना है। नंबर 1 एबनॉर्मल लॉस। अब कोई एबनॉर्मल लॉस है, ऐसा लॉस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो लॉस हो गया और उन्होंने वो बिजनेस में से माइनस किया हुआ, बिजनेस के प्रॉफिट में से। भाई जुए में खेल जीतते हैं तो कभी कभी हारते भी तो हैं। अब जो हारे वो लॉस हो गया और उसको बिजनेस में से लेस कर दिया, जबकि वो लेस नहीं होना चाहिए था क्योंकि बिजनेस का लॉस नहीं था, इसलिए हम उसको वापस ऐड कर देंगे। ओके, दूसरा आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। कोई हमारी फिक्स असेट्स है, उसको हमने बेच दिया और उस पर हमें लॉस हुआ। तीसरा होता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस की नेचर से रिलेटेड नहीं है। बिजनेस की जैसे हमारा कोई सर्विस का काम है, हम कोई सर्विस देते हैं, तो हम जो नॉर्मल एक्सपेंस होते हैं वो हैं, लेकिन वो हमारे बिजनेस के नेचर का एक्सपेंस ही नहीं है और वो एक्सपेंस भी इन्होंने यहाँ बिजनेस में से लेस किया हुआ है, वो नहीं आएगा। उसको यहाँ से हम वापस खत्म कर देंगे, यानी कि उन्होंने खर्चा लेस किया तो हम वापस ऐड कर देंगे। एक आएगा आपका ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। यदि हम ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर देते हैं तो उससे भी हमारा प्रॉफिट घट जाता है, तो उसको हम वापस ऐड कर देंगे। और फिफ्थ होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। चार्ज्ड एज, ये मैं मिटाता हूं, चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने ऐसे चार्ज कर लिया जैसे कि रेवेन्यू। जैसे हमने कोई मशीनरी खरीदी, हमने कोई कार खरीद ली। अब जो मैंने कार खरीदी वो बन तो मेरी असेट गई, वो तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन मैंने उसको कहा भाई ट्रैवलिंग के लिए खरीदी है, मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, और उसे गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मानते हुए उसे पीएनएल में मैंने लिख दिया, इससे मेरा प्रॉफिट घट जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम उसको भी वापस ऐड करेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ऐड करनी है। अब बात करते हैं लेस के साथ क्या क्या करना है। लेस क्या करना है, देखा जाए तो इन्हीं का उल्टा है जो हमें लेस करना है। देखिए भाई, एबनॉर्मल प्रॉफिट लॉस को हम ऐड करते हैं, तो
एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम लेस कर देंगे। कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है कि बिजनेस से रिलेटेड भी है लेकिन एबनॉर्मल है। मेरा कहीं पे मटेरियल जल गया और उसमें मुझे जो पैसा मिला वो मेरा एबनॉर्मल प्रॉफिट है ना, तो वो नहीं आना चाहिए इसमें, तो मैं उसको हटा दूंगा। कोई भी प्रॉफिट ऐसा आता है, अगर मैंने अपनी कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल बेच डाला और उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ, यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, उसको मैं इसमें नहीं लिखूंगा, तो उसको भी हम माइनस, ये फिक्स्ड असेट तो मैं लिखना भूल ही गया, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, उसको मैं यहां से माइनस कर दूंगा। नॉन रिकरिंग इनकम इनकी भी हो सकती है, नॉन रिकरिंग इनकम होंगी, उनको भी हम हटा देंगे बिजनेस से, यानी कि उनको लेस कर देंगे। और हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड कर देते हैं। कई बार जब ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर देते हैं उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो उसको भी लेस करेंगे, यानी कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसको भी हम माइनस कर देंगे। और फिफ्थ पॉइंट है मैनेजमेंट कॉस्ट। मैनेजमेंट कॉस्ट नॉट डिडक्टेड, और नहीं सभी में से लेस होती है, सारी ईयर्स में से। मैनेजमेंट कॉस्ट कैसे कि मैनेजर की सैलरी है। अब मान लीजिए बिजनेस में ये जो अमित जी थे खुद से बिजनेस चलाते थे, खुद सारा काम करते थे, तो इन्होंने मैनेजर रखा नहीं हुआ था और इन्होंने मैनेजमेंट का खर्चा कोई डाला ही नहीं। लेकिन मैं तो क्या है, मैं तो टीचर हूं और मुझे इनका बिजनेस खरीदना है, तो मैं तो मैनेजर से काम करवाऊंगा, तो मैं मैनेजर का खर्चा भी लेस करूंगा सारी ईयर्स में। तो मैनेजमेंट कॉस्ट भी मुझे डिडक्ट करना होगा ताकि मैं ये जान सकूं कि मेरा एक्चुअली में प्रॉफिट कितना है। ओके, तो ये सारे ऐड कर रहे हैं और ये सब लेस कर रहे हैं। इनको करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा तब मैं उसका नंबर ऑफ ईयर से एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा और नंबर ऑफ ईयर से परचेज ईयर से इनटू करके गुडविल निकालूंगा। ओके, चलिए तो इसको करके देखते हैं अब क्वेश्चन कैसे होता है। ओके, हाँ तो बच्चों हमने ये क्वेश्चन ले लिया है, चला पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर, 31 मार्च को सारे ईयर्स क्लोज होते हैं, तब का प्रॉफिट क्या है, 2019 का 150, 2020 का 350 और 2021 का 5 लाख, 2022 का 7,10,000 और 2023 का 5,90,000 लॉस, प्रॉफिट नहीं है। अच्छा जी, अब किया क्या, एडजस्टमेंट क्या है इसमें। ऑन 1st April 2022 a car for the ₹1 lakh was purchased। 1st April 2022 को एक कार परचेज की गई 1 लाख रुपए की एंड डेबिटेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, और वो गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दी गई। भाई वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्यों होता है, वो तो असेट है, तो ये गलती है, उससे हमारा प्रॉफिट घट गया है। विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 25%, जिसपे हमें 25% पर एनम का डेप्रिसिएशन चार्ज करना था। एक तो एडजस्टमेंट ये है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये बिजनेस के नहीं है, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। इन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे 10,000 रुपए का इंटरेस्ट हमें मिला और जो कि इनकम में क्रेडिट कर दिया गया, यानी कि इनकम में जोड़ दिया गया 2022 में भी और 2023 में भी ऐसा ही हुआ। तो अब इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा। तो हम प्रॉफिट को ठीक करते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। देखिए भाई, सबसे पहले हम प्रॉफिट ठीक कर रहे हैं, तो प्रॉफिट ठीक करने के लिए
हमारे जितने ईयर्स के प्रॉफिट है हम उनको एक छोटा सा एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं, ऐसे रफली भी कर लेते हैं बच्चे और टेबल बना के भी कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। कई बार बच्चे टेबल को सोचते डर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान है। ये 2019, ये 2020, 2021, 2022 और 2023, ये इन ईयर्स के प्रॉफिट हैं। तो अब हम यहां पे सबसे पहले प्रॉफिट्स लिख लेते हैं। प्रॉफिट्स ये पर्टिकुलर, देखिए भाई प्रॉफिट्स कितने कितने जो भी हमने बताया, इसका 1,50,000 है, फिर ये हमारा 250 है, वो 350 है, फिर ये हमारा 5 लाख है, वो हमारा 7,10,000 है, और ये इस ईयर में 5,90,000 का लॉस है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया। अब गलती क्या हुई हमसे कि गलती ये हुई जो हमने कार खरीदी उसको कार नहीं माना, हमने उसको लॉस माना, एक्सपेंस माना, खर्चा माना। क्या खर्चा माना? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। भाई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं है ये, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मानते हुए हमने इसको माइनस कर दिया, यानी कि लॉस में से लॉस बढ़ा दिया इसकी वजह से। तो अब देखिए पहली बात, एक बात पे और ध्यान देना, ये कार खरीदी के जब गई 1 अप्रैल 2022 में, तो 1 अप्रैल में खरीदी गई, तो ईयर एंड कब होगा? 2023 में। तो ये इस ईयर में जाएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसे 22 में एडजस्ट करते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना है, वो गलत हो जाएगा। तो वो 2023 में, क्योंकि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो करके ईयर 31 मार्च 2023 में एंड होता है, तो उस पर्टिकुलर ईयर के बीच में ये आता है। तो हम इसको ऐड करेंगे, यहां पे ऐड करेंगे 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज ऐड करेंगे, जो हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मानते हुए लेस कर दिए थे उनको ऐड करेंगे, यानी कि कार परचेज्ड डेबिटेड इन पीएनएल, जो पीएनएल में डेबिट कर दिया गया था, जो कि नहीं होना चाहिए था, तो हमने उसको वापस ऐड कर दिया। अच्छा ये तो कर दिया, अब हमें इस पे डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमने उसको असेट माना है तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, तो अब इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो हमारा लेस हो जाएगा। ये तो हमारा ऐड हुआ, वो हमारा लेस होगा, लेस डेप्रिसिएशन ऑन कार, और कार पे डेप्रिसिएशन कितना आया? इसका 25%, और पूरा ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 25% कैलकुलेट करना, तो 25,000 ही हो गया, ये हमें लेस करना है। बाकी अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया है, इनमें डैश लगा दिया। तीसरा एक एडजस्टमेंट और है कि 10,000 रुपए का हमें इंटरेस्ट मिला, किस पर? ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे, जो कि मिलना तो ठीक है, लेकिन वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो नॉन ट्रेड है, वो बिजनेस के अंदर जोड़ना नहीं चाहिए, उसको लेस कर देंगे। तो लेस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कौन कौन सा ईयर? 2022 और 23 हम इनको माइनस कर देंगे। तो 22 में से 10,000 माइनस किए, और 23 में भी 10,000 माइनस किए, और इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया, क्योंकि हम इनको लेस कर रहे हैं। अब हम इनका टोटल करके जो सही प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। और जो हमारे सही प्रॉफिट आते हैं उस पर वही प्रोसेस करेंगे जो अभी तक हम करते आए हैं, ठीक है बंधु। देखिए अब इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं, जिसमें कोई चेंज नहीं किया उसको हमने ऐसे ही रहने दिया एज इट इज। ये 350, ये 5 लाख, और ये इसमें से लेस किया तो ये 7 लाख हो गया, और ये 5,90,000 का है, तो ये माइनस माइनस वाले जोड़ लेते हैं और ये प्लस कर देते हैं,
तो ये हो गया 650 यानी कि 625 माइनस 1 5,25,000 और माइनस के, क्योंकि अभी भी ये लॉस ही है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं जैसा कि पहले से निकाल रहे थे। तो एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि अब हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हमने एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के लिए हम इन सबको पहले ऐड कर लेते हैं भाई। तो कितना कितना आया, ये 1,50,000 प्लस 3,50,000 और प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख और ये माइनस का, तो माइनस 5,25,000 ये माइनस होगा और डिवाइड बाई 5 कर देंगे भाई, क्योंकि 1 2 3 4 5 है ये, तो पांचों को जोड़ो और 5 से डिवाइड करो, लेकिन वो माइनस का तो वो माइनस हो जाएगा। पहले इनको जोड़ लेते हैं, 5 लाख, ओके 10 लाख, 17 लाख, 17 लाख में से 5 माइनस किया और ये आ गया 11,75,000 और डिवाइड बाई 5 कर देते हैं, तो ये हमारा आया 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 2,35,000 एवरेज प्रॉफिट आया है भाई। अब हमें कैलकुलेट करना है गुडविल। लो जी, गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल, तो 2,35,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है और उसे हमें इंटू करना है कितने से, कैलकुलेट द गुडविल ऑन 4 years परचेज, तो 4 से इंटू करना है, हम इसे 4 से इंटू कर लेते हैं, 4 से इंटू कर लेते हैं तो कितना आएगा, ये 9,40,000 आ रहा है भाई हमारा, तो 9,40,000 ये हमारी गुडविल आ रही है पूरी फर्म की। ओके बच्चों, तो इस तरह से, तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं सिंपल एवरेज, ये तो यहां से तो सिंपल एवरेज का मेथड है, मेनली हमें इसमें समझना था कि एडजस्टमेंट कैसे किए जाने हैं। ओके, तो बच्चों इसी तरह से सारे एडजस्टमेंट्स आपको करने हैं। आगे एडजस्टमेंट करने के बाद हमें ये एवरेज प्रॉफिट की तरह कैलकुलेट कर लेना है। चलिए इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस कीजिए सो दैट आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएं। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें सो दैट कि मैं आपकी चीजों को और आपके सॉल्यूशंस को और अच्छे से इंप्रूव कर सकूं। ओके, थैंक यू।